नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक नवीन विषय को लेकर के। कल जो हमने वादा किया था आपसे, उस कल के किए हुए वादे की प्रतिपूर्ति के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नवीन विषय का। विषय बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा आनंददायक है और विषय एक ऐसा है कि जो आपसे नितांत आपसे, आपके व्यवसाय से, आपके कार्यकलाप से, क्रियाकलापों से परोक्ष है परोक्ष रूप से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। उसी विषय पर चर्चा करेंगे। विषय का मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित एक विधान में जो सारांश दिया है, मैं उसको सारांश बता करके आपको विषय से अवगत कराते हुए और आपको लगातार 5 से 6 रूलिंग्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली इत्यादि, माननीय उच्च न्यायालय, भिन्न न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो भी विधान है, मैं उनसे भी आपको पूरा का पूरा रूबरू करने का प्रयास करूंगा। विषय क्या है? विषय है विवाहित महिला झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार का दावा नहीं कर सकती। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे जितने विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं संभवतः विषय से सब परिचित हो गए होंगे, अच्छे से भान होगा। नितांत रेगुलर मोड में सब मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु इस चीज का, यही समस्याओं का परिशीलन करते हैं। मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है। इसी के सापेक्ष समाज के उन समस्त सहभ्रांत लोगों को जिनकी मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव किसी ना किसी प्रकार से इस ऐसी समस्या से जुड़ करके समाप्त होने के कगार पे आ जाती है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। उसी विषय को लेकर के, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं विषय से आपको जोड़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आप मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नवीन बिंदु भाई बंधु हैं, मेरे कुलीन साथी हैं, मित्र मंडली हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, समाज के अन्य सहभ्रांत लोग हैं, यदि उनको ये दिक्कत हो रही हो कि हम कौन से इससे चैनल से जुड़ें, इसको सर्च कैसे करें, तो मैं उसको बताऊं सीधे सीधे कि आप YouTube खोलिए, उस पर सर्च वाला जिस पे लेंस आ रहा है, सर्च का बटन दबाइए और उस पे अमरलोक टीवी, AMARLOK कोई स्पेस नहीं देना, अमरलोक टीवी सर्च कीजिए, उस पर मेरी तस्वीर होगी, उसी पे सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल आइकन का घंटा लगा हुआ है उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी यथावत रूप से, जो भी समयबद्ध रूप से, जो भी नियमित रूप से मेरे द्वारा आपकी सेवा में जो भी प्रस्तुतिकरण है वो आपको नियमित रूप से पहुंचता रहेगा और आपको अवगत भी होता रहेगा। अब मैं विषय पे आता हूं। विषय माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का है और माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का एक जनपद है भोपाल। पहले मैं आपको घटना बताई दे रहा हूं। विषय तो सबने समझ लिया होगा। विषय है विवाहित महिला झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार का दावा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सहमति गुमराह करने वाली नहीं, सहमति गुमराह करने वाली नहीं। अब मैं इसके और अन्य सारांश को आपको बता दे रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने एक आदेश, एक FIR में जो चल रही प्रोसीडिंग थी, मीन्स सापेक्ष आरोप पत्र, उसको समाप्त कर दिया, उसकी सारी प्रोसीडिंग को समाप्त कर दिया और उन्होंने इसी बिंदु पे लिखा कि विवाहित महिला द्वारा बलात्कार के आरोप व्यक्ति के खिलाफ FIR और उसके बाद को आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। उसके जो बाद की जितनी भी आपराधिक कार्रवाई थी वो सब रद्द कर दी। किसने? माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। किस रूलिंग के तहत किया, किस विधान के तहत किया, इससे बनाने से पहले मैं आपको पूरी घटना से जोड़े दे रहा हूं। वो भी आपको घटना से जुड़ना बहुत जरूरी है। घटना क्या है? घटना ये वर्ष 2019 की, भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, उस डिस्ट्रिक्ट का पिलानी पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन है? पिलानी। पिलानी में सेक्शन 372, सेक्शन 306
376(2) सेक्शन 376(2)(n) और 506 के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर से उपजा है। आरोपी व्यक्ति है, उसका नाम होता है अभिषेक अर्जरिया। क्या नाम बताया? अभिषेक अर्जरिया। इस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और जो एफआईआर करता है, शिकायत करता है, एक विवाहित महिला है जिसके बच्चे भी हैं, ने अभिषेक अर्जरिया पर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ 8 साल तक, 8 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाए। किसका झांसा देके? शादी का, विवाह का। उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के सापेक्ष सीएस प्रस्तुत हुआ, मीन्स आरोप पत्र, चार्जशीट। कॉपी चार्जशीट की लेकर के माननीय उच्च न्यायालय अभिषेक अर्जरिया की तरफ से एक रिट फाइल होती है जिसका मिसलेनियस क्रिमिनल रिट नंबर, केस नंबर 31926/2019 मीन्स 31/926/2019। संजय द्विवेदी ऑनरेबल न्यायमूर्ति हैं, वहां पे जस्टिस हैं। उन्होंने पूरा मामले का अवलोकन किया और उन्होंने 27 जून 2024 को आदेश पारित किया। उन्होंने जो आदेश पारित किया वो ही विषय का मुख्यांश है। उसी विषय के सापेक्ष मैंने आपकी सेवा में एफआईआर ये प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा विवाहित महिला झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि सहमति गुमराह करने वाली नहीं है। 8 वर्ष तक की लगातार की जो सहमति है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति ने मेरी सहमति के विरुद्ध मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित किया। मीन्स ये सिद्ध होता है सहमति से ही बना होगा शारीरिक संबंध। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि शादी का झांसा दे करके। और उन्होंने देखा, इसका रीड किया, इसका अवलोकन किया, पूरा केस का परिशीलन किया ऑनरेबल जस्टिस महोदय संजय द्विवेदी सर ने, और उन्होंने यही सिद्ध किया और उन्होंने एफआईआर को रद्द किया। विवाहित महिला द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके बाद की आपराधिक कार्रवाई को समस्त को रद्द कर दिया, केस कर दिया एफआईआर। लेकिन इस क्वेश्चन करने के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 5 विधानों से उस आदेश को, उस निर्णय को सुसज्जित किया। क्या थे वो 5? क्या बनाम क्या था, क्या क्या हवाला दिया, मैं उससे आपको जोड़ना चाहता हूं। तो जो मेरे विद्वान अधिवक्ता साथी बंधु हैं, जो समाज के सहभ्रांत लोग या इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि वो अपने मन और मस्तिष्क में जो मैं रूलिंग्स आपको दे रहा हूं वो उन्हें अपने जहन में उतार लें। बहुत काम की चीज है। वर्तमान में ये इसका एक चलन चल गया है, अनावश्यक झूठे इस तरह के सेक्शन 376 वगैरह के आरोपों से आरोपित करना, बनाना। तो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा नईम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का विधान अपने उपरोक्त निर्णय में प्रमुखता के साथ उल्लिखित किया और इसी प्रकार अनंत विजय सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स, इसी प्रकार निशांत जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स, इसी प्रकार मुंशी राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जिसका SCC 608/2019 मीन्स 608 सन 2019, इसी प्रकार संदीप एंड अदर्स वर्सेस नीलम एंड अदर्स मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर 12/272/2017। इन रूलिंग्स का सबका हवाला दिया
और इनका हवाला देते हुए एफआईआर को पेश कर दिया। तो मैं अपने विद्वान साथियों से, मैं समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, समाज के सहभ्रांत लोगों से, जो पीड़ित, शोषित, पक्षकार जो भी लोग हैं इस पर डिफेंस में है, चाहे अभियुक्त के रूप में है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, या जो लोग इस तरह के मामलों में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, उनसे भी कहना चाहूंगा, ये जो मैंने रूलिंग्स आपको बताई है अभिषेक अर्दरिया वर्सेस एमपी एंड अदर्स में, मध्य प्रदेश एंड अदर्स में, इसको जहन में उतार लें, पूरी रूलिंग्स को ध्यान रखें और अपने आप को, मैं विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को अच्छे से प्रस्तुतिकरण करें, अपना मान्य न्यायालय जाएं, तथ्यों के साथ जाएं, दस्तावेजों के साथ जाएं, स्वयं को प्रसिद्धि परक स्थिति से सुसज्जित करते हुए अपने वादकारी का, चाहे डिफेंस के रूप में, चाहे अन्य किसी रूप में, उस वादकारी का हित सर्वोपरि के रूप में साधने में अहम भूमिका निभाएं। मीन्स अपने आप को श्रेष्ठता के साथ प्रतिष्ठापित करें और एक नई समाज को नई दिशा दें। झूठे वादों के खिलाफ, झूठे केसों के खिलाफ इस तरह की एक मुहिम तैयार करें। तो मेरे विचार से समस्त मेरे अधिवक्ता बंधु साथी, मेरे कुलीन, श्रेष्ठ, सीनियर जो भी हैं, मैं सब लोगों को करबद्ध प्रार्थना के साथ कह रहा हूं, अपने चक्षु नेत्रों को खोलें, विद्वत्ता की परम श्रेणी तक जाएं और अपने आप की एक अलग जगह, अनोखी अलग जगह है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं आपसे विदाई। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।